क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में समझ आएगा और फिर तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे। मेरा यह संदेश तुम्हारी आंखों को खोल देगा, क्योंकि तुमने अपनी आंखों पर वह पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रही है। लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से वह सारी पट्टी आज ही उतर जाएगी जो तुमने अपनी आंखों पर ना जाने कब से चढ़ा रखी है और जिसके कारण तुम्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत से दुखों का बोझ ढो रहे हो और तुम इन बातों से बाहर आना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें पहले स्वयं को बदलना होगा। जब तक तुम खुद को बदलना शुरू नहीं करोगे तब तक ऐसे ही तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें हर दुख से निकलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारे कष्ट अभी तक सहे हैं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताने आया हूँ। यह रास्ता तुम्हारे जीवन को इस तरह से बदल देगा कि तुम फिर कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यह अंधेरों का रास्ता सदा के लिए मिटकर रोशनी की ओर बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगाकर बैठे थे। तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगाकर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो तुम्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लग रहा है। जो हमेशा तुम्हारे संकटों में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम जब भी मेरा स्मरण करते हो मैं तुम्हारी दुविधा को दूर कर देता हूँ। तो आज तुम मुझे कैसे भूल गए? आज तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? तुमने यह कैसे सोच लिया कि जब मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं होने दिया तो फिर आज मैं तुम्हें इस मोड़ पर कैसे अकेला छोड़कर जाऊंगा? तुम्हें यह स्वयं सोचना चाहिए कि तुम किस रास्ते की ओर जाने लगे हो। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है। कोई किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम लोग ऐसे हैं दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए संसार की मोह माया से उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और ये हमेशा ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। मेरे बच्चों, आज वह दिन है जब तुम्हारे बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हारे संकट मोचन हनुमान तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हारे जीवन की वह बड़ी से बड़ी परेशानी
जो तुम्हें सदा से परेशान करती आई है उसका निवारण हो सके। आज मेरे उन सभी भक्तों पर असीम कृपा बरसेगी जो मुझे सच्चे दिल से सुनेंगे। तुमने इस कलयुग में भी उन सभी के बारे में सोचा जो तुमसे बहुत अधिक नफरत करते हैं और इसी खूबी ने तुम्हें मेरे पास रखा है। आज मैं तुम्हारे संकटों को तुम्हारे जीवन से इस प्रकार दूर लेकर चला जाऊंगा कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तुम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी स्वयं को कामयाब बना पाओगे। तुमने सदा ही मेरी पूजा अर्चना की है और मुझे खुश करने के लिए वह सारे कार्य किए हैं जिनसे मुझे खुशी हो, किंतु मेरे बच्चे मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। तुम मुझसे डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं निर्दोष लोगों को कभी अकारण ही दंड नहीं देता। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दंड मिलता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ तुमने जीवन में सबका भला सोचा है, परंतु उस चक्कर में तुमने ना जाने कितनी बार अनजाने में वह गलतियाँ कर दी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर उन कार्यों को करने लगते हो जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। मुझे पता है तुम बहुत भोले हो, किंतु ये संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास न करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा। और तुम यह गलती हर बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं खुद तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। मेरे बच्चों, तुमने हमेशा से ही अपने जीवन में लोगों की मदद करी है और जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है तुमने उस समय उसकी सहायता करी है। परंतु आज जब तुम्हें सबसे अधिक उन लोगों की आवश्यकता है तो वह तुम्हारे जीवन से दूर अपने जीवन में मगन है। उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, एक दुश्मन से ज़्यादा आज के कलयुग में एक दोस्त तुम्हारे लिए वह बुरा कार्य कर देता है जो शायद तुम्हारा दुश्मन ना करे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह तुमसे जलता है। मेरे बच्चों, अब सच्ची दोस्ती या फिर तुम्हारे अपने सच्चे लोग केवल नाम मात्र के रह गए हैं। ऐसे लोग तुम्हें कम ही मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। मेरे जाने का समय है, किंतु मैं तुम्हें आज यही कहूँगा कि अपने जीवन में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें जितने दुख मिलने थे वह मिल चुके। तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का मेरा संदेश सबसे अलग था क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उन लोगों से सतर्क रहने के लिए था जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे आसपास रहते हैं और वक्त आने पर तुम्हें धोखा देते हैं। मैं हर उस रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चा, मेरे नाम ही संकट मोचन है। मैं सभी भक्तों के दुखों को हर लेता हूँ और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परंतु तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा
इसलिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं और तुम्हें यही कहेंगे, मेरे बच्चे अब तुम जीवन में मत घबराना, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो संसार की कोई भी बुरी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को मानकर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। तुम जीवन में हमेशा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।